दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर जो है राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख जो है ये संविधान में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19(1) क ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। एक और प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) क में जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 19(1) ख में। और आप देखिए, संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटिश संविधान से। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19(1) क में राइट टू इन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया है। एक और प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में कितनी अभिव्यक्तियों का जो है प्रयोग किया गया है। तो कुल 4 हैं। इसमें वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 20 में। और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो याद रखिएगा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान ये संविधान के अनुच्छेद 20(1) में किया गया है। इसी तरह किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। तो अनुच्छेद 20(2) में इसका उल्लेख किया गया है। और संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत ये प्रावधान है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को निलंबन का उपबंध कहाँ मिलता है। अनुच्छेद 358 और 359 में। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों,
अनुच्छेद 358 जो है ये अनुच्छेद 19 के उल्लंघन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में इसके निलंबन की बात अनुच्छेद 359 करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29 का अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार और अनुच्छेद 30 का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार, ये जो है केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24 ऐसे अनुच्छेद हैं। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है? तो 14, 19 और 21 को प्रवर्तनीय बनाने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। इसी तरह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। और किस बात के तहत ये अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद है। अगला प्रश्न है किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 1D और अनुच्छेद 21 को साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण है प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये है अनुच्छेद 21, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, बेड़ी या हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के, देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं के जो है लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, निष्ठा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार और शयन का अधिकार यानी सोने का अधिकार, ये जीवन के स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण अंग हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 21A के तहत प्राप्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया? तो ये उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो ये ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया या ये मत प्रतिपादित किया है कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत
मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्णय दिया गया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है? ये हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया है। एक और प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया? तो ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद में। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो ये है 86वां संविधान संशोधन। और आपको बताना है कि 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया है? तो मोहिनी जैन वाद में, याद रखिएगा दोस्तों, मोहिनी जैन वाद में ये निर्धारित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना और राज्यों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया है। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। और इसी तरह कामन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 को आया, जिसमें कहा गया कि परोक्ष इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया यानी सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 क में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा? तो ये अनुच्छेद 21 क में ये वर्णन किया गया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया है? तो पी रतिनाथ बनाम भारत संघ 1994 वाद में। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में। और बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। आइए निवारक निरोध विधियों के बारे में जान लेते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में पारित किया गया था। इसके तहत निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। 1978 में इसे पुनः निरसित किया गया था। और इसी तरह आप देखिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोफे पोसा 1974 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ, एनएसए या रासुका। टाडा आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985 में पारित किया गया। और पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूलभूत स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। तो अनुच्छेद 19(1) क के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ख के तहत शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ग के तहत संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 घ के तहत दोस्तों ये भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 अंग के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(6) के तहत कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है? तो वाक स्वतंत्रता को। किसने कहा था, यानी ये कथन किसका है कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने ये कहा था।
अगला प्रश्न है कि संचरण के अधिकार में क्या क्या शामिल है। तो देश के भीतर संचरण का अधिकार, देश के बाहर संचरण का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है किस बात के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया। तो ये ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। अब आइए देखते हैं दोस्तों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार इसमें शामिल हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य किन आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऐसे प्रतिबंध जो है वाक स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ऐसा प्रतिबंध तब लगाया जा सकता है जब इससे भारत की प्रभुता और अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, राज्य की सुरक्षा पर, न्यायालय की अवमानना पर या मानहानि इससे होता हो। अगला प्रश्न है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत एक मूल अधिकार है। ये सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी में ये जो है वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों, आप देख सकते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण दिया गया है। तो सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से और स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से ये व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है दोहरे दंड का क्या आशय है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में जान लेते हैं दोस्तों, प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वे सभी दैहिक स्वतंत्रताएं आती हैं जो पहले से अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो ये विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों की अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। किसकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी शामिल किया गया है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका पर ऐसा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है। तो 2 प्रकार की, एक सामान्य दांडिक विधि के अधीन और दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। किसे अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिला है। तो अन्य देशी शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन जो निरुद्ध व्यक्ति हैं इनको अनुच्छेद 22 यानी गिरफ्तारी से संरक्षण का जो है लाभ नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है। तो आपात और शांति दोनों स्थिति में भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। तो देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22, 4 और 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में कौन कौन सा प्रावधान किया गया है। तो इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा और तीसरा, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों को कवर किया। ये जो तथ्य हैं, प्रश्न हैं, अतिरिक्त तथ्य हैं, ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।